प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पूंजी निर्माण। तो पूंजी निर्माण हम कैसे करेंगे और पूंजी निर्माण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं या तत्व हैं, किससे हमारे पूंजी निर्माण में कहाँ बाधा उत्पन्न होगी या पूंजी का निर्माण हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो पूंजी निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, तो सबसे पहले हम डालेंगे पूंजी निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। पूंजी निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। पूंजी निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे बचत करने की शक्ति। बचत करने की शक्ति। बचत करने की शक्ति। इसके बाद में बी हेडिंग डालेंगे प्रिय विद्यार्थियों, बचत करने की इच्छा। बचत करने की इच्छा। फिर सी हेडिंग डालेंगे प्रिय विद्यार्थियों, बचत करने की सुविधाएं। बचत करने की सुविधाएं। बचत करने की सुविधाएं। तो तीन जो पॉइंट बताए गए कि पूंजी निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, तो सबसे पहले है जैसे बचत करने की शक्ति, बचत करने की इच्छा और बचत करने की सुविधाएं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बचत करने की शक्ति। बचत हेडिंग डालेंगे बचत करने की शक्ति। बचत करने की शक्ति। तो बचत करने की शक्ति जो से कैसे पूंजी हमारी निर्माण प्रभावित होती है, तो उसमें जैसे कहा जाए कि आय की मात्रा। नंबर 1 डालेंगे आय की मात्रा। कहने का मतलब जिस प्रकार से लोगों की आय होगी उस प्रकार से लोगों की बचत होगी। जिनकी आय अधिक होगी वो अधिक बचत कर लेंगे, जिनकी आय कम होगी वो कम बचत करेंगे। इसके बाद में अगली डालेंगे व्यय करने का ढंग। व्यय करने का ढंग। व्यय करने का ढंग के द्वारा भी पूंजी निर्माण होता है और पूंजी निर्माण नहीं भी होता है। जैसे कहने का मतलब जो लोग अपने बजट के अनुसार व्यय करते हैं तो वो लोग बचत भी कर लेते हैं। जिसे बचत करने से क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, पूंजी का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब व्यय करने की भी एक योग्यता होनी चाहिए। अगर लोगों के अंदर व्यय करने की योग्यता नहीं है तो वो बचत नहीं प्रिय विद्यार्थियों कर पाएंगे। तो पूरे समाज में सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए कि बचत करने की योग्यता आनी ही चाहिए। अगर आनन फानन या फिजूल खर्चे किए तो बचत कभी नहीं कर पाएंगे प्रिय विद्यार्थियों। इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे सरकार की नीतियाँ। सरकार
की नीतियाँ। सरकार की नीतियों से बचत प्रभावित होती है। अगर सरकार लोगों की आय के अनुसार टैक्स लगाती है या टैक्स कम लगाती है तो बचत अधिक लोग कर लेंगे। यदि टैक्स अधिक लगता है तो बचत लोग कम कर पाएंगे। तो टैक्स या कर क्या है? कर एक प्रकार का अनिवार्य अंशदान है जो सभी लोगों को देना ही पड़ता है। कर से कहा जाए कोई व्यक्ति बच नहीं सकता। इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे कीमत स्तर। कीमत स्तर। कीमत स्तर से हमारी बचत प्रभावित होती है। अगर कहा जाए कि वस्तुओं के दाम अधिक हैं तो कम बचत हो पाती है। अगर वस्तुओं के दाम कम हैं यानी वस्तुओं के दाम सस्ते हो गए हैं या मंदी की स्थिति उत्पन्न हो गई, वस्तुओं के दाम गिर गए हैं तो अधिक लोग बचत कर लेंगे। इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे फिर बी हेडिंग डालेंगे बचत करने की इच्छा। इसके बाद में प्रिय विद्यार्थियों हेडिंग क्या डालेंगे? बचत करने की इच्छा। बी हेडिंग डालेंगे बचत करने की इच्छा। बचत करने की इच्छा से पूंजी निर्माण प्रभावित होती है। तो बचत करने की इच्छा से कैसे पूंजी निर्माण प्रभावित होती है? इसमें सबसे पहले नंबर 1 डालेंगे, क्या हेडिंग डालेंगे प्रिय विद्यार्थियों? सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कि दूरदर्शिता। दूरदर्शिता। जो व्यक्ति दूरदर्शी होते हैं, जिनको भविष्य की चिंता होती है, वो लोग अवश्य बचत करते हैं। तो वो लोग बचत कर लेते हैं। जिनको भविष्य की चिंता नहीं होती है, जो भविष्य के बारे में नहीं सोचते, वो बचत प्रिय विद्यार्थियों नहीं कर पाते हैं। इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे पारिवारिक मोह। पारिवारिक मोह। जिनका परिवार से मोह होता है वो लोग अधिक बचत कर लेते हैं, क्योंकि उनकी चिंता रहती है कि बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों की शादी करनी है, तो वो लोग अवश्य बचत करते हैं। और जिनका परिवार से मोह नहीं होता है वो लोग अधिक बचत नहीं कर पाते हैं। इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे व्यक्ति का स्वभाव। व्यक्ति का स्वभाव। व्यक्ति के स्वभाव से लोग बचत कर लेते हैं। जैसे कहा जाए जो लोग अधिक लोग खर्चीले होते हैं तो वो लोग कम बचत कर पाते हैं, और जो लोग कम खर्चीले होते हैं वो अधिक बचत कर लेते हैं। इसके बाद में सामाजिक प्रतिष्ठा पाने की इच्छा। समाज में प्रतिष्ठा पाने की इच्छा। समाज में प्रतिष्ठा पाने की इच्छा। जो लोग समाज में प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं वो अवश्य बचत करते हैं, क्योंकि कहा जाए कि समाज में सम्मान उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनके पास धन है। बिना धन के मानव को सम्मान भी प्रिय विद्यार्थियों नहीं मिल पाता है। इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे व्यवसाय में सफलता की इच्छा। व्यवसाय में सफलता
की इच्छा। जो लोग व्यापार में अपनी सफलता चाहते हैं वो अवश्य बचाते हैं। अगर व्यापार में सफलता पानी है तो प्रिय विद्यार्थियों धन को अवश्य बचाना पड़ेगा। बिना धन के बचाए व्यापार में सफलता नहीं मिल पा सकती। इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे, सी हेडिंग डालेंगे, बचत करने की सुविधाएं। इसके बाद में यहाँ पे कौन सी हेडिंग डालेंगे? सी हेडिंग डालेंगे, बचत करने की सुविधाएं। बचत करने की सुविधाएं। बचत करने की सुविधाएं। तो बचत करने की अगर सुविधा होती है तो हमारी पूंजी निर्माण उससे कहा जाए प्रभावित होती है। बचत करने की सुविधाओं में जैसे कहा जाए, नंबर 1 हेडिंग डालेंगे, शांति एवं सुरक्षा। शांति एवं सुरक्षा। जहाँ शांति और सुरक्षा होती है वहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों अवश्य लोग धन को बचा लेते हैं। जहाँ पर अशांति होती है वहाँ पर पूंजी निर्माण ठीक प्रकार से कहा जाए नहीं हो पाता है। इसके बाद में है योग ईमानदार व्यवसायी। योगी ईमानदार व्यवसायी। जो योग और ईमानदार व्यवसायी होते हैं वो लोग अधिक बचत कर लेते हैं। इसके विपरीत जो लोग बेईमान कामचोर होते हैं, लापरवाह होते हैं, वो अधिक बचत प्रिय विद्यार्थियों नहीं कर पाते हैं। इसके बाद में अगली ही डालेंगे, वित्तीय संस्थाओं का विकास। वित्तीय संस्थाओं का विकास। जिस क्षेत्र में वित्तीय संस्थाओं का विकास होता है वहाँ पर लोग अधिक बचत कर लेते हैं, और जहाँ पर वित्तीय संस्थाओं का अभाव पाया जाता है वहाँ पर लोग कम बचत कर पाते हैं। इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे, प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं। जहाँ प्राकृतिक आपदाएं अधिक आती हैं वहाँ लोग बचत कम कर पाते हैं। जहाँ प्राकृतिक आपदाएं कहा जाए कम आती हैं या आती ही नहीं हैं वहाँ लोग अधिक बचत कर लेते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों आज आप लोगों ने जाना कि पूंजी निर्माण कैसे प्रभावित होता है, पूंजी निर्माण के कौन कौन से वो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनके बारे में जाना। तो प्रिय विद्यार्थियों उम्मीद करते हैं कि इन पॉइंटों को आप अपने जीवन में उतारेंगे, और जीवन में उतारने पर फिर क्या होगा, खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। जिसे कहा जाए जो अपने लक्ष्य की नज़र कर रखते हैं वो कौओं के काँव काँव करने पर रुका नहीं करते। तो प्रिय विद्यार्थियों हमेशा अपनी नज़र अपने लक्ष्य की तरफ रखिए और सोच हमेशा सकारात्मक कीजिए। कहा जाए कि जीत उन्हीं की होती है जो अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों अपने विवेक से ही काम लीजिए। कैसे कहा जाए, बिना विवेक के मानो बेकार है, बिना विवेक का मानो बिना ब्रेक की गाड़ी के
समान कहा गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। अगले दिन ऑनलाइन कक्षा में हम पूरा मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।